आग जो है प्रधानमंत्री को बेच दिया है, नरेंद्र मोदी को बेचा है और नरेंद्र मोदी को बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया है बेच के टिकट। एंजॉय मान लीजिए, ये लोग एंजॉय कर रहा है हेलीकॉप्टर में और प्रदर्शन कर रहा है कि हम मछली और ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, मोदी को वोट करना है। तो समीकरण दिखाई देता है और आप से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ का माले उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। सीट कट गया है वहाँ जदयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से। वहाँ महेश्वर हजारी के बेटा जो है इस बार बाजी मार देगा। सब कुछ किया, ये सबको मालूम। पूरे बिहार घूम करके हमने संगठन को मजबूत किया, ये सब जानता है। लेकिन आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए को शिकस्त देने के लिए बहुत ही मजबूती से मैदान में भले ही उतर चुके हों, लेकिन कई सवाल जो है महागठबंधन पर उठाया जा रहा है। बता दें कि एनडीए ने दावा किया कि 40 लोकसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो तेजस्वी यादव उस चीज को काट करने के लिए ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिए हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी एनडीए के अपेक्षा जो है काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव को लेकर के वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किन समीकरणों को तय कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव जो अभी राजनीति में जो प्रत्याशियों को लेकर के जो उन्होंने अभी तय किया है, चाहे कह लीजिए कि मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग जो लालू प्रसाद यादव तैयार कर रहे हैं, क्या उसका असर पड़ेगा, क्या फलाफल निकलने वाला है लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व सांसद साधु यादव। लालू प्रसाद यादव क्या मास्टर स्ट्रोक के प्लानिंग के तहत जो है प्रत्याशी खोजबीन करने में लगे हुए हैं, सफल हो पाएंगे, लग रहा है क्या? अभी ये लोग का पार्टी का उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है कई एक सीटों पर। लिस्ट तो कल निकल गया है, लेकिन कई एक सीट पर जो है अभी वहाँ पर की स्थिति बना हुआ है। तो सॉलिड कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये लोग अभी रोक रहा है। और चुनाव भी कई चरण में है, 7 चरण में है, तो उसके अनुसार ही लोग अपना टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, ये भी बात है। लेकिन पूरा पहले एक समीकरण के आधार पर लोग चुनाव लड़ते थे। अभी इस बार हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन समीकरण किधर है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो गठबंधन के तरफ में कौन कौन जाति का समीकरण है, ये अभी पता नहीं चल रहा है। क्या पहले भी इस तरह का होता रहा? नहीं, पहले तो बिल्कुल स्पष्ट समीकरण लेकर लोग चलते थे और उस पर लोग जीत और हार की बात होती थी। लेकिन अभी कोई समीकरण का पता ही नहीं है कि कौन समीकरण कि इनके गठबंधन में है। और एनडीए की तरफ तो स्पष्ट है कि वो बैस का है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, कुशवाहा, कुर्मी वगैरह जो जातियां हैं, कई एक जाति है उसमें बहुत अत्यंत पिछड़ी जाति भी उसमें समाहित है। और जो लोग प्रधानमंत्री के नाम पर लोग वोट लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट लोग दे भी रहा है, चूँकि कई एक जनता का आवाज़ हम लोग सुनते हैं, जनता महिलाएं भी बोलते रहती है कि हमको मोदी को वोट करना है। तो समीकरण दिखाई देता है और आपके साथ अभी कोई समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैंडिडेट आने के बाद बहुत सारा चीज़ जो है समीकरण में बदलाव आता है। तो हमको तो लग रहा है कि अभी पूरा कैंडिडेट जब उतर जाए तभी हम लोग कुछ बयान दे सकता है आदमी कि आगे क्या होगा और किसके साथ क्या होगा, किसके साथ क्या नहीं होगा। साधु यादव जी, आप भी कई लोकसभा चुनाव लड़े, देखें, आप भी समीकरण तैयार किए हैं। अब क्या लग रहा है, पहले की अपेक्षा में अब क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है? बदलाव तो बहुत तरह का है। अभी पूंजीपति और धन बल का चल रहा है। अब पहले वर्कर का चलता था कि पार्टी में जो काम करता था, खटता था, मरता था, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम एक पार्टी के नहीं बोल रहे हैं, सभी पार्टियों में था कि वर्कर का एक सब पार्टी मिल करके वर्कर खोज के लड़ाती थी कि बढ़िया वर्कर जो होगा उसको पार्टी सम्मान देती थी, लड़ा के भेजती थी। लेकिन अभी जो है खोजा जा रहा है किसको, तो धन बल वाला को। तो प्राय देखने को मिल रहा है सभी पार्टियों में वही बात हो गई है कि धन बल कौन है, धन बल को बाहुबल कहिए या जो भी कहिए, वो उसी के आधार पर लोग चल रहा है। तो वर्कर कभी नहीं रहा है, दल में कभी काम नहीं किया है।
न दरी बिछाया है, न बोरा बिछाया है, न पुआल बिछाया है, न कोई झंडा उठाया है, न धरना पर बैठा है, न किसी बात का आंदोलन किया है, कुछ नहीं है। लेकिन पता चला कि धन है, कौन चीज़ से धन कमाया है? तो दारू से। कौन चीज़ से धन कमाया? तो बालू से। कौन चीज़ से धन का है? तो पहाड़ तोड़ के, तो माइंस का। तो ये इस तरह का आजकल प्रचलन हो गया है, बहुत खराब स्थिति में है। सभी पार्टी के वर्कर निराशा के भाव मन में लेकर के घूम रहे हैं, और यही लोगों का आगे है। अब कोई अधिकारी है, पदाधिकारी है, 30 साल सर्विस किया, IAS IPS रहा, अब वो भी राजनीति में भाग ले लिया, तो वो भी वर्करे का हिस्सा मार रहा है। तो जो झंडा उठा रहा है और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा दे रहा है, वो तो निराशा है, वो तो उसके साथ माने निरीह प्राणी है, निसहाय है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। राजद का मतलब होता था साधु यादव। साधु यादव ही अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करते थे, उसको सही जगहों पर उसको ये करते थे। अब क्या लग रहा है अब आपको? सवाल है कि हम करते अफसोस थे, ये होता है? बात सही है कि सब लोग जानता है कि हमने पार्टी बनाया, सब कुछ किया, ये अफसोस सबको होता है मालूम। साधु यादव जी? पूरे बिहार घूम करके हमने संगठन को मजबूत किया, ये सब जानता है। लेकिन आज परिस्थिति बदला हुआ है। आज माने धन बल की पुकार हो रही है। हम तो पहले ही भी कहा कि जो वर्कर थे, खटने मरने वाले जो वर्कर थे, जो खून पसीना बहाते थे पार्टी के लिए और नेता के लिए, वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप सीधा सीधा बाजार हो गया है, पैसा फेंको तमाशा देखो, यही और है। दूसरा कोई उपाय नहीं। और कोई, अब सब पार्टी के हाल वही हो गया है, तो क्या करिएगा? बारी के बारी कोयलांसी हो गया है। अभी हाल ही में मुकेश सहनी डगरा का बैगन थे, और जिस तरह से महागठबंधन में भी वो शामिल हुए, 3 सीट महागठबंधन उन्हें पीछे भी उनको 3 सीट मिला था। हम्म, पिछला जो 19 का चुनाव हुआ लोकसभा के, उसमें भी 3 सीट मिला था। तो उसमें वो मांस भात, क्या बोलते हैं, माछ भात का वो रैली किए थे। तो उनका माछ भात तो धैले रह गया, कहीं वो दिखाई नहीं दिया। और इस बार वो जो है मछली या रोटी खा करके वो लोग खुद वायरल कर रहा है। तो हमको लगता है कि नॉन सीरियस लोग हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं है, और इसको जो है इंजॉय मान लीजिए, ये लोग इंजॉय कर रहा है हेलीकॉप्टर में, और प्रदर्शन कर रहा है कि हम मछली और ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत लोग हेलीकॉप्टर जहाज में घूमता है तो अपना भुजा लिट्टी कुछ ले करके खा लेता है, चूँकि भूख लगेगा तो खाएगा ही, समय नहीं मिलता है। तो जहाज में लोग रखता है, उस तरह के मौका पर 2 मुट्ठी भुजा खा लिया, या 2-4 गो लिट्टी का लोग रखता था, खा लिया। उतना जो आदमी रहता है इंजाम रखता है, 2-2 गो खा लिया। तो इस तरह से लोग करते हैं। लेकिन कभी ना लिट्टी का वायरल हुआ, ना भुजा का वायरल हुआ। यहाँ तो सब चीज़ का वायरल किया जा रहा है। इसमें क्या इंटरेस्ट है? तो इससे माना जाता है कि नॉन पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ये काम करते हैं और सीरियस नहीं होते हैं। राजनीति सीरियस का चीज़ है। हम जनता में जा रहे हैं और हम इतना संपत्ति पैसा हम खर्च कर रहे हैं, तेल पर, हेलीकॉप्टर पर, बाजा पर, माइक पर, मंच पर पैसा खर्च होती है, वर्कर मेहनत करता है। हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, हम अपना वायरल कर रहे हैं, हम कि मछली खा रहे हैं तो रोटी खा रहे हैं, तो हम जूस पी रहे हैं, तो हम ही पी रहे हैं। तो आप माने तो फिर आपका तो विचार ख़त्म हो गया। आप ना लोहियावादी बन पाए, ना समाजवादी बन पाए, कुछ नहीं बन पाए। ये समाजवादी विचारधारा के जो लोग होते थे, वो जहाज में खाते थे तो कहीं प्रदर्शन करते थे नहीं ना। ये तो इंजॉय वाली, माने आपको जनता नॉन सीरियस मानेगी कि ये तो इंजॉय कर रहा है भाई घूम करके। ये कहाँ सीरियस है? चुनाव लड़ने के प्रति कोई सीरियसनेस नहीं है, और चुनाव लड़ता है वो सीरियस रहता है। ये लोग सीरियस नहीं है, ये लोग नॉन। लड़का गांव में नहीं खेलता है, सब ठिकड़ा उकड़ा का खेलता है और साज के खेलता है, फिर उसको गिरा देता है। तो उसी तरह से ये लोग जो है हेलीकॉप्टर लेकर के और चुनाव को एंजॉय मना लिया है, मतलब सीरियस नहीं है। तेजस्वी यादव गलत कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल गलत ही लोग कर रहा है। मतलब जो माने आप बता दीजिए, इतिहास उठा के देखिए, लालू यादव कभी वायरल किए थे क्या कोई चीज़ हेलीकॉप्टर में? ये तो वायरल लोग कर रहा है ना, और क्या क्या बोलता है। ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, और इस सोच जो है बिल्कुल गलत सोच है। सोच डेवलप करना चाहिए और सीरियस बनना चाहिए। पॉलिटिकल आदमी या कोई भी आदमी देखता है
इस चीज़ को, तो कहता है कि ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, इन लोगों को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, झूठ मूठ के फालतू समय बर्बाद हो रही है। निश्चित तौर पे साधु यादव जी, जैसे व्यक्तिगत आप जो बातों को करें, आपका ये व्यक्तिगत राय हो सकता है, क्योंकि अब तो जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आपका सहयोग लेना चाहिए था, क्योंकि आप पार्टी के नींव के डालने के वक्त से ही आप सब कुछ देख रहे हैं। सवाल यह भी है कि अभी जो पूर्णिया सीट इनका फंसा हुआ है, सिवान में भी वही इन लोगों का हालत देखा जा रहा है, काराकाट में भी एनडीए के तरफ से भी जो है अब रार देखी जा रही है, पवन सिंह मैदान में उतर। इन सीटों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ सकता है? देखिए, अगर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ का माले उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा और उपेंद्र चुनाव हार जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पूर्णिया का क्या लग रहा है आपको? पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में पप्पू के प्रति लोगों में है सहानुभूति है, लेकिन चुनाव पहले जमाना का नहीं है। अब लोग जो है पार्टी देखता है, और पार्टी कौन मजबूत है वो देखता है। तो वहाँ जो मजबूत पार्टी होगी उसको लोग देखेगा, और हमारे समझ से निर्दलीय के प्रति सिंपैथी है, कुछ वजह से, कुछ कारण से, लेकिन जीतना मुश्किल है। और सिवान में अचानक से क्यों ये लोग प्रत्याशी चेंज किए, क्या कारण आप देख रहे हैं इसके पीछे? सिवान में प्रत्याशी अभी चेंज नहीं हुआ है, जब फाइनली चेंज हो जाएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पेज फंसता दिख रहा है। अब ठीक है, पहले सामने आ तो जाए। अभी जैसे न्यूज मिला है कि अभी शायद होल्डिंग पर रखा गया है, और कैंडिडेट को मैंने कोई जैसे राजपूत का सीट कट गया है वहाँ जदयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तो यहाँ शायद कोई राजपूत उम्मीदवार की तलाश हो रही है, और वो विकल्प वही लोग मान रहे हैं कि राजपूत लोग का वोट और यादव का वोट, मुस्लिम का वोट, और जो उसके साथ वोट है सब उसके साथ जुटेगा, तो कैंडिडेट हमारा सिवान से जीतेगा। चिराग पासवान के चारों कैंडिडेट्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है खगड़िया में उनका जो दावा किया जा रहा है, समस्तीपुर, तो कैसे, क्या लग रहा है? चिराग नहीं, देखिए बता रहे हैं, हजारी जी का जो बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, तो हजारी जी का जो महेश्वर हजारी जी के जो पिताजी थे राम सेवक हजारी, उनके पहले उनके पिताजी थे सनसोफा, उस समय चलता था पार्टी, माने सोशलिस्ट, तो उसका नाम था सनसोफा सोशलिस्ट पार्टी। तो उस समय के उनका परिवार है, खानदानी परिवार है, और वो लोग सीरियस लोग हैं, और उस पूरे इलाका में, जवार में सब लोग जानता है कि उनके दादा बाबा सब लोग लड़ाकू लोग थे, और वो परिवार लड़ने वाली है। तो पार्टी तो टिकट सही दिया है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन से टिकट सही है। अशोक चौधरी का जहाँ सवाल है, अशोक चौधरी का वो सीट नहीं बनता है, वो सीट महेश्वर हजारी का ही बनता है, इसलिए वहाँ से अशोक चौधरी की बेटी को जीतना नामुमकिन है, मुश्किल होगा। वहाँ महेश्वर हजारी के बेटा जो है इस बार बाजी मार देगा, और रिपुटेशन खराब हुआ है चिराग का रिपुटेशन खराब हुआ है जनता में वो नीतीश कुमार के खिलाफ जितना वो बोला है, और फिर नीतीश कुमार के पास जा कर के पैर पकड़ लिया है, तो इससे रिपुटेशन उसका गिरा है। इसलिए और भी उस पर आरोप लग गया है पैसा लेकर के टिकट देने का, तो 3 टिकट पैसा पर गया है, खगड़िया और वैशाली और यहाँ समस्तीपुर, तो मैसेज खराब चला गया है। वर्कर निराशा हाथ लगा है वर्कर इतना दिन से जिंदाबाद जो भीड़ लगा रहा था, वर्कर का काम था, तो वर्कर को टिकट नहीं दिया है, और पैसा पर टिकट को बेचा है, तो वो सीधे प्रधानमंत्री को बेचा है। वो चिराग जो है प्रधानमंत्री को बेच दिया है, नरेंद्र मोदी को बेचा है, और नरेंद्र मोदी को बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया है बेच के टिकट, तो उसका रिपुटेशन बिगड़ा है। और लोगों ने कहा है कि देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे लोगों को राजनीति में ला करके या टिकट दे करके या गठबंधन बना करके ये तो देश बेचने वाले लोग हो जाएंगे। अगर ऐसे लोग अगर जीत के आते हैं तो देश बेच देंगे, जो टिकट बेच रहा है वो तो देश बेचेगा। तो ऐसे लोगों पर जनता भरोसा नहीं करेगी, विश्वास नहीं करेगी। और प्रधानमंत्री खास तौर पर जो बोलते थे, तो आज तो ये साबित हो रहा है ना कि प्रधानमंत्री भी ऐसे लोगों का पुजारी हैं।
ये गलत संदेश जा रहा है। इसलिए चिराग को तो जीतने का कहीं से सवाल ही नहीं है। अब तो हाजीपुर में उसकी बहन लड़ रही है, बड़ बहन है, ओरिजिनल वो है। आशा पासवान की क्या नाम है, कौन पासवान नाम है तो वो चुनाव लड़ रही है गठबंधन से, जमुई से नहीं यहाँ हाजीपुर से। हाजीपुर से जमुई जीतने का तो सवाल है नहीं। जमुई तो वो वहाँ टक्कर हो गया है स्थानीय और बाहरी में। चिराग का जो बहनोई है बाहरी है, और वहाँ स्थानीय लड़ रही है कोई अर्चना रविदास, तो वो स्थानीय है। तो स्थानीय और बाहरी में वहाँ झगड़ा फंस गया है। और हाजीपुर में चिराग का जो बड़ी बहन है, जो उनकी माँ जो रामविलास पासवान जी के जो पत्नी, पुरानी पत्नी जो है, उनकी बेटी है वो, और उसका दामाद अनिल साधु है और मृणाल है। दो दामाद उनका, मृणाल और अनिल साधु, पुनीत राय का लड़का, फतुहा से एमएलए हुआ करते थे, उनका है। तो असली अधिकार तो वो लोग का बनता है। चिराग पासवान तो यहाँ हवा हवाई हो जाएगा हाजीपुर में, जब ये लोग, जब उसकी आशा पासवान बहन जब खड़ा हो जाएगी तो। इसलिए चिराग का भी इस बार जीतना बहुत टफ है, मुश्किल है। एक सवाल है कि लालू प्रसाद यादव दो शेरनियों को मैदान में उतार दिए हैं, आपकी भगनी लगती हैं, सारण से और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से, क्या लग रहा है? ठीक बात है, सब लोग को लड़ने का, हम यही बात ना बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल फैमिली के परिवार के लोगों को एक जिज्ञासा हो गया है कि हम भी पार्लियामेंट में जाएं, हम भी विधानसभा में जाएं। ये एक बन गया है मन और मियाज लोगों का। तो जनता में अगर जनता जिता के भेजेगी तो किसी प्रकार का दोहमत नहीं लगेगा, और जनता जिता के नहीं भेजेगी तो समझ लीजिए कि आपने वो जो बोल रहे हैं वही लागू होगा। तो आशीर्वाद बना रहेगा आपका? नहीं, ठीक है, अभी तो चुनाव का दौर है। अभी देखिए कि आगे क्या होता है, तो फिर हम लोग बात करेंगे। एक अंतिम सवाल है, सुशील मोदी को आप बहुत करीब से देखे हैं राजनीति करते हुए भी, और जिस मजबूती के साथ वो बातों को रखते थे, उठाते थे, इस बार वो चुनावी रैलियों में नहीं दिखेंगे क्या? सवाल है, देखिए, सुशील मोदी और बिहार में कोई नहीं है, और बीजेपी के कदावर नेता सुशील कुमार मोदी जी का नाम था, और सुशील मोदी बढ़िया से उठाते भी थे। लेकिन अभी हमने सुना है कि सुशील मोदी जी को शायद कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो दुख तो है हम लोगों को कि एक अच्छा बिहार के लड़ाकू नेता थे, और बीजेपी को ख़ास तौर पर नुकसान है अगर सुशील मोदी जी को बीमार होने से। तो बाकी हम लोग तो सब लोग साथ रहे हैं, तो दुख है कि भगवान से भी प्रार्थना है कि भाई जल्दी स्वस्थ हो जाते, और यही ईश्वर से है कि जल्दी अगर तबीयत खराब है तो स्वस्थ हो जाए और ठीक हो जाए। ईश्वर से यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पूर्व सांसद साधु यादव का, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के समीकरण के साथ साथ चिराग पासवान हो या फिर पप्पू यादव हैं, कई विषयों पर इन्होंने जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।